नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास ही बीएलओ के द्वारा एसआईआर फॉर्म प्राप्त हुआ है और आप सभी चाहते हैं एसआईआर फॉर्म को सही तरीका से कैसे भरा जाता है और बिल्कुल आसानी तरीका से कैसे इसको भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें तो कुछ नहीं, आप आसानी से बिल्कुल इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको ऐसा भरना है ताकि एक बार आप सभी भर के जमा करेंगे दोस्तों, तो आपको एक बार में यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल आसानी तरीके से बताया जाएगा आपको किस तरीका से यहाँ पे एसआईआर फॉर्म को दोस्तों यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको इस तरीका से ये फॉर्म मिला होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आपका नाम पता जो भी कुछ है यहाँ पे दिया रहेगा। दूसरा बॉक्स में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्रमांक जो भी कुछ है यहाँ पे दिया रहेगा। हम यहाँ पे चूंकि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हाइड कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्यूआर कोड भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा और यहाँ पे दोस्तों आपका ये पुराना फोटो यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करेगा, वर्तमान का फोटो चिपकाया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको वर्तमान अभी का एक जो है करंट का फोटो खींच लेना है और उसको यहाँ पे दोस्तों क्या कर देना है, यहाँ पे चिपका देना है। देखिए दोस्तों, इसमें 3 तरह के यहाँ पे बॉक्स आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है दोस्तों पहला बॉक्स, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसी में भरने में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बाद में बोलते हैं हमारा यहाँ फॉर्म जैसे रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे पहला वो हो गया, दूसरा ये, और यहाँ पे दोस्तों तीसरा बॉक्स ये हो गया। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले किसको भरना होगा। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले पहले बॉक्स को भरना होगा। तो पहले बॉक्स में ये जो टोटल देख रहे हैं, इस बॉक्स को दोस्तों आपको भरना होगा। तो कैसे भरेंगे यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जिसके नाम से ये मान के चलिए ये फॉर्म आया है दोस्तों, जिसके नाम से ये फॉर्म आया है उसी का यहाँ पे करंट का एड्रेस अभी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल यहाँ पे लगेगा, जैसे उसका नाम, जन्म तिथि, जो भी कुछ है सारी डिटेल यहाँ पे उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अनिल नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसके नाम से ये आया है। तो अनिल का अभी जो आधार कार्ड पर जो जन्म तिथि होगा वो आपको आंख से देखना होगा, ठीक है, और यहाँ पे उसका जन्म तिथि यहाँ पे दोस्तों भर देना होगा, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे आधार कार्ड है, यानी कि आधार संख्या जो भी कुछ है यहाँ पे देख के दोस्तों यहाँ पे आपको आधार संख्या भी इसमें आपको भर देना होगा, ठीक है, अनिल का। फिर उसके बाद अनिल का यहाँ पे दोस्तों अगर मोबाइल नंबर है तो आप उसको मोबाइल नंबर भी जो भी कुछ है यहाँ पे आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके पति का या, ठीक है ना, पिता या अभिभावक का नाम दोस्तों, जो अनिल है, ठीक है, उसको यहाँ पे पिता का नाम दोस्तों यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, यानी कि उसका पिता का नाम यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई लेडीज है तो यहाँ पे उसका पति का नाम यहाँ पे दोस्तों भरा जाएगा, ठीक है। कोई औरत है तो उसका पति का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद पति का आईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, अगर दोस्तों उसका, यानी कि अगर पिता हो, ठीक है, अगर पिता का दोस्तों आईपिक नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पे आप सभी दे सकते हैं। अगर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। अगर उपलब्ध है तो यहाँ पे आप सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम दोस्तों उसका, यानी कि अनिल का जो भी माता का नाम है दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। उसके बाद माता का आईपी नंबर यदि उपलब्ध हो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपका उपलब्ध है तो यहाँ पे भर दीजिए, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। यदि उपलब्ध नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो दोस्तों, ठीक है, उसका जो है यहाँ पे पति या पत्नी दोस्तों, अगर उसका पत्नी है, ठीक है, तो उसका पत्नी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अनिल का अगर दोस्तों यहाँ पे शादी हो गया है तो यहाँ पे उसका क्या कर सकते हैं, उसका पत्नी का नाम दे सकते हैं। अगर कोई लेडीज है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे दोस्तों क्या पति का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। या फिर पत्नी या पत्नी का आईपी का नंबर दोस्तों, यहाँ पे अगर जिसका नाम देंगे, ठीक है, अगर पति का नाम दे रहे हैं दोस्तों तो पति का आईपी का नंबर यहाँ पे उपलब्ध करा देना है। अगर यहाँ पे उसका अगर पत्नी का दे रहे हैं तो यहाँ पे पत्नी का आईपी का नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको उपलब्ध करा देना है। दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहता, ठीक है ना। जो पहला है जिस देख रहे हैं, ये पहला जो बॉक्स देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, इसमें सारे जो है ना यहाँ पे भर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें करंट वाले एड्रेस भरना रहता है, जिसके नाम से आया है उसका करंट एड्रेस यहाँ पे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से भर दीजिए। यहाँ तक कोई सिंपल रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेन खेल होता है अब दोस्तों, ठीक है, यहाँ से जो ये दो बॉक्स देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अब मेन खेल होता है, ठीक है। ये जो पहला बॉक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया आपका पहला बॉक्स, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया आपका दूसरा बॉक्स, यानी कि ये हो गया दोस्तों पहला बॉक्स और ये हो गया आपका दूसरा बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, आपको समझना होगा, सही से आपको समझिए। पहला बॉक्स वो है, मान के चलिए अनिल, अगर अनिल ने 2003 में, कब दोस्तों, 2003 या फिर 2002 में अगर वोट गिराए हैं, ठीक है दोस्तों, 2003 में अगर 2002 में अगर वोट गिराए हैं, अगर उसको वोटर लिस्ट में नाम है तो उस वोटर लिस्ट को निकालिए और सारे डिटेल को यहाँ पे फिलअप कर देना होगा, ठीक है। यानी कि अगर अनिल ने 2003 में गिराए हैं तो उसका सारे डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। अगर अनिल ने 2003 में वोट नहीं गिराए हैं तो तब उसके लिए दोस्तों ये दूसरा वाला ऑप्शनल उसके लिए यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शनल में क्या करेंगे, अनिल तो वोट नहीं गिराए हैं तो चूंकि अब क्या करेंगे, या फिर 2003 में दोस्तों उसका माता हो या फिर पिता हो या फिर दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, काका हो, काकी हो, यानी कि उसके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति अगर 2003 में वोट गिराए हैं तो उसका जो है सो क्या करना है, 2003 का वोटर लिस्ट निकालना है और उसी का डिटेल यहाँ पे आपको भर देना होगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे भर देना, ठीक है। तो चलिए मान के चलते
मान के चलिए दोस्तों कोई व्यक्ति 2003 में वोट गिराए हैं, तो कैसे ये फॉर्म को भरेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके लिए तो क्या करेगा, मतदाता का नाम 2003 का लिस्ट निकालेंगे। मान के चलिए अनिल ने गिराए हैं, तो अनिल का जो नाम होगा यहाँ पे लिख देना। उसका आईपिक नंबर भी होगा दोस्तों, इसमें आईपिक नंबर यहाँ पे लिख देगा। संबंधी का नाम, ठीक है दोस्तों, क्या संबंधित का नाम, यानी कि अनिल का संबंधित तो दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक छोटा सा फॉर्म। देखिए दोस्तों मान के चलिए अनिल यहाँ पे जो है सो यहाँ पे मान के चलिए अनिल यहाँ पे 2 नंबर में है, ठीक है। मान चलिए 2 नंबर में अनिल है, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध देख रहे हैं ना, ठीक है। तो संबंध यहाँ पे क्या है, पति है। अनिल जो है सो क्या संबंध यहाँ पे पति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे उसका संबंधी का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देखना होगा यहाँ पे संबंधित का नाम लिख देना है, ठीक है। आपको संबंधित का नाम लिखना होगा, ठीक है ना। तो संबंधित का नाम क्या है दोस्तों, मान चलिए आपके संबंधित में यानी कि आप गिराए हैं, ठीक है। आपको शादी नहीं हुआ तो आपका पिता का नाम होगा, तो यहाँ पे आपको पिता का नाम यहाँ पे दोस्तों दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संबंध का प्रकार, यानी कि आपका जो है वो है पिता जो दिए हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार है, मतलब आपका पिता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिता भी दोस्तों यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद जिला दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे राज्य कर देना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये नीचे वाले जो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा दोस्तों विधानसभा, क्या दोस्तों, इसमें हो जाएगा विधानसभा का यहाँ पे दोस्तों नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा का नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मतदाता केंद्र का संख्या दे देंगे, यहाँ पे भाग संख्या दे देंगे, यहाँ पे कर्म संख्या आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अगर 2003 में वोट गिराए हैं तो वही 2003 वाले वोटर लिस्ट निकाल के यहाँ पे दे देना होगा। अगर यहाँ पे 2003 में वोट नहीं गिरे हैं तो उसके मामा दादा जो भी कुछ है उसका यहाँ पे निकाल के पूरा डिटेल यहाँ पे दोस्तों दे देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्म को नीचे में यहाँ पे देख रहे लिखा है, मतदाता यदि या किसी वयस्क परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान समेत उल्लेख यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करके दोस्तों यहाँ पे डेट मार के, ठीक है। ये जरूरी नहीं है जिसके नाम से फॉर्म है वही यहाँ पे साइन करेगा। अगर मान चलिए वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है तो उसके परिवार के कोई भी व्यक्ति है तो यहाँ पे साइन करके आपको यहाँ पे डेट जो है यहाँ पे देकर और इस फॉर्म को दोस्तों यहाँ पे आपको बीएलओ के द्वारा यहाँ पे जमा कर देना है। देखिए दोस्तों अगर आप सभी इस तरीका से फॉर्म भर को जमा कर दें ना, आपको जरा सा भी कहीं से भी दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एक बार में दोस्तों आपका यहाँ पे फॉर्म अप्रूवल होगा और स्टेटस दोस्तों यहाँ पे आपका एक बार में जो है एक्सेप्ट यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्त यार मित्रगण को शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले जानकारी के साथ।